यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी पावर है 4। अच्छा, काफ़ी बड़ा है। इसके दो जीरोस गिवन है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इसे प्लस माइनस लिखा है। अब क्योंकि पावर 4 है तो इसके मतलब 4 जीरो होंगे, जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं। मुझे दो जीरोस गिवन है, बाकी दो निकालने हैं, ठीक है। तो यार ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए जीरो और फैक्टर में क्या रिलेशन है। तो सपोज सपोज मैं बहुत ही इजी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये मेरी पूरी इक्वेशन 0 बन जाती है ना। तो मतलब x इक्वल टू 2 इसका 0 है। ऐसे ही x इक्वल टू 3 भी पुट करूँगा तब भी पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, यानी x इक्वल टू 3 भी मेरा 0 है, ठीक है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है कि x माइनस 2 मेरा फैक्टर है, ऐसे ही x माइनस 3 मेरा फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब कि अगर सपोज मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ये मतलब होता है फैक्टर का। ऐसे ही अगर x माइनस 3 ले लूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये फैक्टर 0 तो बता दिया, मैं करूँ क्या इसका? यूज़ ये है कि यहाँ पे मुझे दो जीरो गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर इसको px मान लूँ, मुझे यहाँ पे दो जीरो गिवन है, ये जीरो है। तो ये वाले पार्ट को अगर लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये मेरा x माइनस 2 प्लस रूट 3 फैक्टर हो गया। माइनस को अंदर लेके जाता हूँ तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 मेरा फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी पूरा लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और माइनस अंदर लेके जाता हूँ तो ये भी मेरा फैक्टर है। तो ये दोनों मेरे फैक्टर आ गए, ठीक है। अब फैक्टर तो आ गए, अब अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है इसका, यानी इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी इससे डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं इन दोनों को, और वो भी मेरा फैक्टर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं फैक्टर क्या होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इसकी इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन में देखो, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 दोनों जगह आ रहा है। तो यानी अगर मैं x माइनस 2 को a मान लूँ तो a माइनस रूट 3 है यहाँ पे, ऐसे ही a प्लस रूट 3 है यहाँ पे। यानी ये मेरा बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये मेरा बन जाएगा फैक्टर। इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मेरा फैक्टर आ जाएगा पॉलिनोमियल px का, ठीक है। ऑल राइट, तो ये मेरा फैक्टर आ गया px का। और क्योंकि फैक्टर है तो अगर मैं पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ रिमाइंडर 0 आएगा। मुझे पता है रिमाइंडर 0 है, पर हम कर क्यों रहे हैं ये? यार हम कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि जो ऊपर टर्म आएगी ना, जो क्वेश्चन आएगा, उसको मैं अगर फैक्टराइज कर दूँ मेरे बाकी दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे। ऑल राइट, तो डिवाइड करने के लिए पहली टर्म देखो, x की पावर 4 और यहाँ पे है x का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बात बन जाएगी, ये हट जाएगी पहली टर्म। तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, 4x एक्स स्क्वायर होगा 4x क्यूब, और माइनस का साइन है तो माइनस 4x क्यूब। ऐसी 1 और एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये आएगा माइनस 2x क्यूब। यहाँ से माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 138x माइनस 35, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, तो अगर माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो काम बन जाएगा। तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, ऐसे ही माइनस 4x और माइनस 2x, तो प्लस 8x स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। 1 इंटू माइनस 2x होगा माइनस 2x, साइन चेंज, ये फिर कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 35, ये हो जाएगा 140, 138 प्लस 2 140, और ये माइनस 35, ठीक है। अब माइनस 35 एक्स स्क्वायर है, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आएगी और मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब मैं अगर इसके 0 निकालूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के, तो मेरा काम बन गया,
हो गए मेरे ज़ीरो। तो अब निकालते हैं हम इसके ज़ीरो। इसके ज़ीरो निकालने के लिए पहले मैं इसकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करता हूँ और इसको फैक्टराइज करता हूँ। फैक्टराइज के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं जिनका सम होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी -2, और प्रोडक्ट होगा जो कांस्टेंट नंबर है। 25 क्यों लिखा है, एक मिनट, -35 आया था ना, हाँ यार सॉरी यार, ये -35 आया था, यहाँ पे गलत लिखा है, -35 सॉरी। तो जिनका सम -2 हो और प्रोडक्ट हो -35, तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए। अब सबसे पहली बात आप ये देखो कि प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव किस केस में आता है, जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, है ना। और क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ऑलराइट, अब 35 कैसे कैसे आ सकता है, मुझे 35 को बहुत ही ईजी पड़ रहा है, 5 × 7 35 होता है। तो अगर मैं अब क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा तो -7 ले लेता हूँ एक नंबर और 5 ले लेता हूँ एक नंबर, -7 + 5, तो इन दोनों का सम मेरा -2 आता है, प्रोडक्ट आता है -35, यानी ये दोनों चल गए, तो -7 और 5 ले लिया। तो इस -2 को लिखता हूँ -7x + 5x, और यहाँ पे -35 था, ठीक है, ये माइनस नहीं था, -35 था। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये, यानी x की वैल्यू यहाँ से आती है -5, यहाँ से आती है 7, यानी मेरे जो बाकी दो जीरो थे वो थे -5 और 7, ठीक है। तो ये दो जीरो गिवन थे और बाकी दो है -5 और 7। ओके,